नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम है कपिल और दूसरे का नाम है सुमित। अभी इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई है, ये दोनों अलग अलग शहर से हैं। सुमित जो है वो साइंस को मानने वाला है, साइंस को बहुत ज्यादा मानता है। भूत प्रेत भगवान तीसरी शक्ति ये सब चीजें क्या है, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। सुमित इस विचारधारा का लड़का है। और कपिल जो है ये भगवान में आस्था रखने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि साइंस को नहीं मानता, बट ये भगवान में भी विश्वास रखता है और हर चीज में, जैसे भूत प्रेत वगैरह सब चीजों में ये मानता है। घर में अच्छी पूजा पाठ होती है, अच्छा सा माहौल है। लेकिन एक अभी तक ये दोस्त नहीं बने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों अलग अलग शहर से हैं। अभी इन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है दोनों ने, और इत्तेफाक से इन दोनों की जॉब लग जाती है। और जॉब इनकी लगती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। ये दोनों एक ऑफिस में जॉब लग गई है इनकी, और यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं और इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों की विचारधारा अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इनमें अच्छा प्यारा सा माहौल इनके ऑफिस का है। सब लोग बड़े अच्छे हैं इनके ऑफिस में, और इन दोनों में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। तो अब होता क्या है, इनके स्टाफ में से किसी की लड़की की शादी थी, और उस टाइम पर मतलब इतनी शादियां थी कि कहीं भी कोई बैंकेट हॉल, कम्युनिटी सेंटर, वाटिका वगैरह का कहीं भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि होटल्स वगैरह भी सभी बुक थे। और इनके स्टाफ में, जैसे कि मैंने बताया, एक स्टाफ मेंबर की लड़की की शादी है और काफी परेशान है ये लोग। देखिए, अब ये लड़की वाले भी इंदौर से ही हैं और लड़के वाले भी इंदौर से ही हैं। तो ऐसे में ये तो पॉसिबल नहीं कि किसी अदर सिटी में जाकर शादी करें। तो इनकी नजर में एक खाली मैदान पड़ा है, जो कि काफी टाइम से खाली पड़ा है। काफी लोग वहां पर कूड़ा कचरा वगैरह फेंकते हैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो तीसरी शक्ति है, ये ऐसी जगहों पर बहुत जल्दी अपना वास बनाती है जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, जहां पर कोई आता जाता नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। और ऊपर से सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब वहां पर कोई ऐसा पेड़ हो जिस पर कोई फल फूल नहीं लगते हों। तो बहुत ही जल्दी ये शक्तियां वहां पर अपना स्थान बना लेती हैं। अब काफी लोगों को ऐसे ही, काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि शादी के लिए कोई बैंकेट हॉल, कम्युनिटी सेंटर कुछ नहीं मिल रहा है। तो लोगों की नजर में वो मैदान आता है कि क्यों ना इस जगह की अच्छे से साफ सफाई करवा के यहाँ पर जो है अच्छा सा बढ़िया सा टेंट लगाया जाए, छोटा सा मंडप लगाया जाए और यहीं पर शादी करवाई जाए। तो इनके घर में एक बुजुर्ग हैं, जो इनके स्टाफ मेंबर हैं जिनके घर शादी है। इनके घर एक बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि ऐसी जगह पर ऐसे शुभ काम नहीं करने चाहिए जहां पर कभी भूमि पूजन ना हुआ हो, किसी तरह की पूजा ना हुई हो। लेकिन ये कहते हैं कि बाबूजी अब हम कर भी क्या सकते हैं। और पूजा मतलब ये जो वाटिका होती है, कम्युनिटी सेंटर होते हैं, यहाँ पर कौन सा पूजा होती है। तो वो कहते हैं कि जरूर पूजा होती है। और देखो, जब इनका मतलब एंट्री होती है, जब इनकी ओपनिंग होती है, तो उस समय पर सभी जो है अच्छा सा पूजा वूजा करवाते हैं। और इन जगहों पर तो अक्सर पूजा होती रहती है, शादी विवाह जैसे शुभ काम होते रहते हैं, तो पूजा वगैरह होती रहती है इन जगहों पर। लेकिन जहां पर तुम लोग शादी करने की सोच रहे हो, वहां पर कभी आज तक ऐसा कुछ आयोजन हुआ नहीं है। तो ये कोई बात नहीं, बहुत से लोग आजकल है ना जो इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। तो ये इसी टाइप के लोग हैं। और दो तीन लोग जिनके घर में शादियां हैं, वो सब मिलकर उस जगह की अच्छे से साफ सफाई करवाते हैं और वहीं पर शादी करने का प्रोग्राम बनाते हैं, वहीं पर टेंट वगैरह लगवाते हैं। तो शादी का माहौल हो गया है। और अभी यहाँ पर ये दोनों दोस्त सुमित और कपिल ये भी इनवाइटेड है प्रोग्राम में। ये दोनों भी उस शादी के समारोह में जाते हैं। लेकिन अच्छा सा माहौल है, प्यारा सा माहौल, शादी का बैंड वैंड बज रहे हैं, डीजे वीजे बज रहे हैं, और सभी लोग अपना अच्छे से तैयार होकर आए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, काफी बड़े बड़े टेंट लगे हैं, दो तीन शादियां हैं यहाँ पर उसी डेट में। लेकिन अचानक से
जो ये सुमित और कपिल जिस शादी में गए थे उसमें नहीं, दूसरी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के साथ अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। सब लोग उधर जाकर देखते हैं, दौड़ते हैं। जो पंडित जी थे जो शादी करवाने के लिए आए थे, उन्होंने जब ये माहौल देखा तो वो भी वहां से चले गए कि ये शादी मैं नहीं करवा सकता, यहाँ पर किसी प्रेत शक्ति का वास है। तो जो है वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, आप शादी करवाइए। लेकिन शादी में काफी विघ्न हुआ, शादी कंप्लीट नहीं हो पाई वो, और मतलब वहां से जो है बारात वापस चली गई कि शादी हम फिर कभी रखते हैं। मतलब ये उनका फैसला हुआ कि शादी फिर कभी की रखते हैं, अभी यहाँ पर ये माहौल ठीक नहीं है। सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ समस्या होती जा रही है। और कमाल की बात देखिए कि जितना भी खाना बना था वहां पर, वो सारा खाना खराब हो चुका था, सड़ चुका था खाना। जी हाँ, जबकि इतनी जल्दी जो है खाना खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है इतनी जल्दी खाना। ये लक्षण होते हैं तीसरी शक्ति के। जी हाँ, तीसरी शक्ति की उपस्थिति के लक्षण होते हैं ये, कि इतनी जल्दी खाना सड़ जाना, खराब हो जाना। खाने की वस्तुएं जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है इन चीजों के प्रभाव से। तो ये जब वापस सब लोग अपनी शादी में आते हैं, जहां पर इनकी शादी का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर जब ये लोग आते हैं, अच्छा सा माहौल चल रहा है। यहाँ पर देखिए अभी तक कोई समस्या नहीं है किसी के साथ भी, बड़ा प्यारा सा माहौल है, शादी का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन जैसे ही दुल्हा और दुल्हन को फेरों के लिए बिठाया जाता है, पंडित जी जब उन्हें बुलाते हैं कि भाई कन्या को बुलाइए, और फेरों की जब तैयारी की जाती है, तो जो दुल्हन है, जी हाँ दुल्हन, वो अचानक से हंसने लग जाती है। और दुल्हन के जो है हाथ इस तरह से मुड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये एक अजीब ही कुछ हो रहा था, किसी के समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है लड़की के साथ। तो जो लड़के वाले हैं वो कहते हैं इनके पिता से, लड़की के पिता से, कि ये प्रॉब्लम इसके साथ कब से है। तो लड़की के पिता कहते हैं कि इसको तो आज तक कभी ऐसी समस्या हुई ही नहीं। अरे आप लोग ये तो देखो, आप लोग शादी कहाँ कर रहे हो, एक शादी पहले से खराब हो चुकी है यहाँ पर अभी थोड़े समय पहले, और तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि ये समस्या है क्या। तो जो कपिल है, जो कि मैंने आपको बताया भगवान में आस्था रखने वाला, भगवान को मानने वाला, ये इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता है। और इसे समझते हुए देर नहीं लगती कि पंडित जी ये वही समस्या है क्या, आपके कुछ समझ में आई। पंडित जी कहते हैं हाँ बेटा, समझ तो मैं भी रहा हूँ। और जो यहाँ पर ये पंडित जी थे, ये भी इन चीजों के विषय में काफी कुछ जानते थे। तो कपिल कहता है ये तो गलत हो जाएगा, अगर शादी ऐसे अगर कैंसिल हुई या कुछ हुआ तो काफी इनकी बेइज्जती होगी। और पहले भी एक शादी ऐसे अभी थोड़े समय पहले हुई है कैंसिल, तो ये तो गलत हो जाएगा, पंडित जी कुछ कीजिए। पंडित जी कहते हैं देखो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, बाकी मैं ये जो शक्ति यहाँ पर है इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, वो भी थोड़े समय के लिए। बाकी तो इनका जो है, जो अब इनके साथ समस्या लग गई है, इसका निवारण मेहंदीपुर बालाजी जाकर ही होगा। और अगर ऐसे में मैं शादी करवा देता हूं तो ये जो प्रेत जो इस बिटिया पर है, ये भी इसके साथ फेरे ले लेगा और शादी हो जाएगी। और ये प्रेत फिर इसे कभी जीवन भर नहीं छोड़ेगा। ये बिटिया जो है पूरा जीवन परेशान रहेगी, और ये जो इनका परिवार है ये भी परेशान रहेगा। पता नहीं कैसी कैसी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ सकता है। तो जो इस लड़की के पिता हैं, ये कहते हैं कि पंडित जी मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, मेरा दोस्त डॉक्टर है, मैं उसे बुलाता हूँ अभी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जब उसको देखा, चेकअप वगैरह किया, तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स में क्या आता है भाई, ऐसे में कुछ नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बिटिया थोड़ा सा शादी को लेके टेंशन में है, इसलिए इसके साथ ये समस्या हो रही है। उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी कि थोड़ी देर में आराम हो जाएगा, लेकिन इन चीजों पर ये जो है मेडिसिन वगैरह असर नहीं करती। क्योंकि बात यहाँ पर तीसरी शक्ति की है। पंडित जी और जो कपिल है वो दोनों कहते हैं कि देखिए इन चीजों से कुछ नहीं होगा, जो पंडित जी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, सिर्फ उसी से इस समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन लड़की के पिता जो है वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ी सी देर में इनके जो पिता हैं, मतलब लड़की के जो दादाजी थे,
ये भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि हाँ करवाओ शादी, अभी मैं करवाती हूँ तुम लोगों की शादियां, यहाँ पर पता लगेगा तुम्हें। मतलब ये इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कोई औरत बोलती है कि मैं करवाऊंगी शादी तुम्हारी यहाँ पर, चिंता मत करो, करो शादी, पता लगेगा तुम्हें। एक की शादी हो गई, अभी तुम्हारी भी होगी। ये मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से। ये उस लड़की के दादाजी बोल रहे हैं। और जब ऐसे वो बोल रहे थे तो अब ये जो लड़की का पिता है, इसको विश्वास हुआ कि हाँ जो कपिल बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। पंडित जी के सामने वो हाथ जोड़ते हैं कि पंडित जी कुछ भी करके इस समस्या को खत्म कीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई मैंने जैसा कि बताया, मैं इस चीज को थोड़े समय के लिए सिर्फ रोक सकता हूँ, मैं इसको खत्म नहीं कर सकता। इसे या तो यहाँ पर हमारे पास जो बड़ा मंदिर है बालाजी का, वहां पर लेकर जाइए, या फिर इन दोनों को, इस बिटिया को और दादाजी को मेहंदीपुर बालाजी ही लेकर जाना पड़ेगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी मैं गारंटी नहीं लेता कि ये सब ठीक हो जाएगा। तो कपिल कहता है कि पंडित जी मैं भी थोड़ा कुछ जानता हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करता हूँ। इधर से पंडित जी ने अपनी जो है मंत्र उच्चारण शुरू किए और कपिल ने भी हनुमान चालीसा का पाठ उस जगह पर शुरू किया। कपिल के साथ कई लोग और भी हनुमान चालीसा का को जो है गुनगुनाने लग गए और काफी वहां पर भक्तिमय माहौल हो गया। अब ये जो बिटिया है और ये जो दादाजी है, ये मतलब तड़प रहे थे एक तरह से, जैसे कि मतलब इन्हें बहुत ज्यादा कुछ पीड़ा हो रही हो। ये एक तरह से तड़प रहे थे। ये जो इसके दादाजी हैं पहले ये चेयर पे बैठे हुए थे, लेकिन अब ये धरती में, जमीन में लेट गए हैं। जी हाँ। और वो बिटिया भी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मतलब जैसे कि कोई इनके शरीर के अंदर है और वो निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही हो। मतलब कपिल के हनुमान चालीसा के पाठ से और पंडित जी के जो पूजा पाठ जो थी, जो मंत्र उच्चारण थे, उसकी वजह से वो प्रेत जो है तड़फ रहा था एक तरह से। तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ ये शायद अब कंट्रोल हो सकता है। पंडित जी ने उसको कंट्रोल भी किया और वहीं पर पहले उस प्रेत की मुक्ति करवाई। उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, और उसने, उस प्रेत ने वहां पर उस बिटिया के माध्यम से जवाब दिया कि मुझे ये चीजें चाहिए, और उसको वो सब चीजें देकर वहां से उसकी मुक्ति करवाई गई। और पंडित जी ने कहा कि भाई देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरे से ज्यादा इस चीज में योगदान कपिल का है, क्योंकि कपिल के ऊपर साक्षात बालाजी महाराज का हाथ है। और इसी के कारण जो है ये स्थिति कंट्रोल हो पाई है, इस प्रेत को हम वश में कर पाए, इसकी मुक्ति कर पाए हैं। बाकी अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, शादी अच्छे से संपूर्ण होगी, कोई समस्या अब इनके साथ नहीं होगी। बालाजी महाराज की यहाँ पर साक्षात कृपा हुई है। यहाँ पर ये मानो कि एक तरह से बालाजी महाराज ने स्वयं एक सुरक्षा चक्र बना दिया है इस शादी के मंडप के इर्द गिर्द। अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं हो सकती, और आज के बाद इस जगह पर कोई प्रेत समस्या भी नहीं है, क्योंकि उस प्रेत को मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों फिर वो शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। सभी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। और उसके बाद से जो कपिल का दोस्त था सुमित, जो कि साइंस को मानने वाला था, जो कि इन चीजों में, भगवान में, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, वो भी अब हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है। वो भी बालाजी का भक्त बन चुका है, बालाजी की शरण में आ चुका है वो भी। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी महाराज आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ से ऐसी ही कहानियां लेकर आता हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय वीर बालाजी।